बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ट्रेडर्स। तो कैसे हैं जी आप लोग? आप सबको मैं वेलकम कहता हूं जी अगेन अपने वीकली फोरकास्ट में जी। आज का हमारा जो वीकली फोरकास्ट है वो गोल्ड पे ही रहने वाला है, जिस पे हम गोल्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट वीक हमें कौन सी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। क्या गोल्ड यहाँ से हमें बुलिश मूव उसकी देखने को मिल सकती है एज अ नेक्स्ट वीक, एज अ लॉन्ग टर्म, या गोल्ड की स्टिल मूवमेंट जो है वो सेलिंग के अंदर ही रहने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम प्रॉपर वीकली फोरकास्ट करेंगे जिसमें हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे और साथ में डॉलर इंडेक्स के भी हम टेक्निकल एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक तनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। जी माय डियर ट्रेडर्स, वीकली फोरकास्ट में सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। क्योंकि ये गोल्ड का वीकली फोरकास्ट है तो इसलिए इस फंडामेंटल्स में हम सिर्फ यूएसडी के जितने भी हाई इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। जी सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मंडे वाले दिन की बात करूँ, यहाँ पे जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त को ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड इस वीक का जो एंड है जी फ्राइडे वाले दिन 17 अगस्त को इस वीक का एंड हो रहा है जी। सॉरी 18 अगस्त को इस वीक का एंड हो रहा है जी। तो इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिल रहे हैं जी, जस्ट हम यूएसडी की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं 14 अगस्त की बात करूँ मंडे वाले दिन की बात करूँ तो कोई भी न्यूज़ नहीं है जी, किसी भी पेयर की न्यूज़ नहीं है, ना एयूडी की है ना किसी और की है। एंड मंडे वाले दिन ओवरऑल जो मार्केट है वो टेक्निकल हमें मूव देखने को ज़्यादा मिलेगी जी। ठीक हो गया जी। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 15 अगस्त की, अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त को हमारे पास यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं है। बाकी न्यूज़ हैं, एयूडी की भी है, चाइनीज़ येन की भी है, पाउंड की भी है, मगर यूएसडी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट अगर चलें, नेक्स्ट हमारे पास 15 ही अगस्त को, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया था, 15 ही अगस्त को हमारे पास न्यूज़ यूएसडी की है जी। यहाँ पे ये हमारे पास न्यूज़ है जी, तीन न्यूज़ेस हैं जी हमारे पास यूएसडी की। एक है जी को रिटेल सेल्स हैं जी मंथली बाय मंथली, एंड इसके बाद एम्पायर सेल है जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है जी। बड़ी तीनों की तीनों न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एंड रिटेल सेल्स हैं जी मंथली बाय मंथली। ये तीनों न्यूज़ेस हाई इम्पैक्ट हैं और इन न्यूज़ेस पे हमें मूव देखने को मिल सकती है जी लाइक गोल्ड के अंदर। एंड नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास 16 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास यूएसडी की हमारे पास 16 अगस्त को न्यूज़ जस्ट एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, वो एफएमसी है जी, एफएमसी मीटिंग है जी। एंड बाकी जो दो न्यूज़ हैं यूएसडी की वो लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इस पर कुछ खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 17 अगस्त की बात करूं तो 17 अगस्त को अगेन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी यूएसडी की, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एंड इन दो न्यूज़ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिल सकती है जी, 16 अगस्त एंड 17 अगस्त। एंड अगर ओवरऑल मैं फंडामेंटल्स की बात करूं इस वीक, तो इस वीक कुछ खास फंडामेंटल्स नहीं है, जस्ट दो तीन ही हमें न्यूज़ देखने को मिल रही हैं जी यूएसडी पूरे वीक के अंदर। तो ओवरऑल जो मार्केट है एज अ टेक्निकल हमें इसकी मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं जी अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर को डिस्कस करेंगे कि डॉलर की हमें टेक्निकल मूव कौन सी देखने को मिल रही है, फिर हम गोल्ड की तरफ जाएंगे। जी माय डियर ट्रेडर्स, डॉलर को जी सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें डॉलर क्या बता रहा है, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे।
सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को डॉलर के वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो यहाँ पे इसका बुलिश ट्रेंड था जो कि हमें इसका ब्रेकआउट मिला आफ्टर इसने अपनी फिफ्थ वे कंप्लीट करने के बाद ये डाउन आया, हमें यहाँ पे एक बियर ट्रेंड यहाँ से देखने को मिला था। एंड स्टिल अगर मैं बात करूँ तो स्टिल करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो करंट जो है डॉलर का जो ट्रेंड है एज ए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि जो डॉलर है जी वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है जी, एक फॉलिंग वेज को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यानी कि रिवर्सल पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अपनी इसने फर्स्ट वे कंप्लीट की, फॉलिंग वेज की, यहाँ पे सेकंड की है जी, एंड यहाँ पे थर्ड की है, एंड यहाँ पे अपनी फोर्थ वे ये कंप्लीट करने जाएगा जी। यहाँ पे ये अपनी फोर्थ वे लाजमी कंप्लीट करने जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये लेवल है जी हमारे पास, ये ऑलमोस्ट हमारे पास लेवल है जी। लेवल को सही से हम एडजस्ट कर देते हैं जी ऑलमोस्ट ये है जी हमारे पास लेवल जी। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप जेहन में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो मार्केट इस फॉलोइंग वेज को फॉलो करिए, इस पैटर्न को फॉलो करिए, तो फिर जो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट है एज अ फोर्थ वे के बाद मार्केट डाउन आएगी एंड यहाँ पे अपनी फिफ्थ वे कंप्लीट करेगी, ठीक है। देन यहाँ से फिर जो गोल्ड है बाय की तरफ जाएगा। बाय की तरफ क्यों जाएगा ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। अगर तो ये फॉलो करिए जी इस फॉलिंग वेज को। एंड जो मैंने आपको लेवल बताया जी, ये लेवल है जी ऑलमोस्ट लेवल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल है जी हमारे पास ऑलमोस्ट 103.868। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता डॉलर इंडेक्स का, तो हम डॉलर इंडेक्स को बाय नहीं देख सकते। ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर डॉलर इंडेक्स की यहाँ से बाय मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जस्ट ये जो जोन है जी हमारे पास 78 से लेकर 68% तक ये हमारे पास एक जोन है, ठीक है। इसको आप सेलिंग जोन भी कह सकते हैं। सेलिंग जोन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो फॉलिंग वेज है, अगर फॉलिंग वेज यहाँ से ब्रेक होता है, ये लेवल हमारे पास ब्रेक होता है, तो फिर जो डॉलर जो है अपनी बाय की तरफ जाएगा, इस जोन के अंदर जाएगा। 78 से लेकर 68% तक इस जोन के अंदर ही मूव करेगा जी, ठीक है। आप इसको सेलिंग जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेलिंग जोन भी आप कह सकते हैं जी। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अगर देखें इसने अपनी फिफ्थ वे कंप्लीट की, डाउन आया, यहाँ पे क्या किया इसने अपनी ए पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किया, एंड यहाँ से अगर ये बाय की तरफ जाता है, यहाँ पे अपना ये बी पॉइंट कंप्लीट करेगा, एंड यहाँ पे इस इम्पल्स की, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, आपको क्लियर यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे इस इम्पल्स की ये करेक्शन कंप्लीट करेगा जी 78% से लेकर 61% तक, एंड यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट आ रहा है, एंड देन यहाँ से गोल्ड एज अ लॉन्ग टर्म सेल की तरफ जाएगा अपना सी पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है जी। जस्ट वेट ये करना है कि अगर आप लोगों को मंडे वाले दिन डेली टाइम फ्रेम में चल के बताता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है। जब तक ये लेवल हमारे पास इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता 103.868, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता डॉलर बाय की तरफ नहीं है, एंड यहाँ से ये सेल की तरफ जा सकता है। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है जी। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे जी। यहाँ पे हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम, ये आ गया जी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम जी। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो डॉलर है इस लेवल को जाके इसने टच किया हुआ है जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जी 102.883, ये एक लेवल है जी। यहाँ पे इस इम्पल्स की यहाँ पे डॉलर ने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुका है जी 78%। अब आप लोगों को अगर मंडे वाले दिन आप लोगों को यहाँ पे डॉलर की यहाँ पे कोई अच्छी सी रिजेक्शन मिलती है बीएच की,
अच्छी सी रिजेक्शन मिलती है बीएच की, तब जो डॉलर की नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है एज अ नेक्स्ट वीक, वो एक बीएच के अंदर रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अपना डबल टॉप भी यहाँ पे लगाया हुआ है जी। ये तो जस्ट आप लोगों ने मंडे वाले दिन यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि जब भी डॉलर अपना डबल टॉप, जब भी डॉलर ने गिरना होता है तो अपना डबल टॉप लाजमी लगाती है। तो यहाँ पे देखें डॉलर ने अपना डबल टॉप लगाया एंड डॉलर सेल हुआ, एंड यहाँ पे भी अगर देखें तो डॉलर ने अपना डबल टॉप यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जस्ट मंडे वाले दिन आपने वेट करना है। मंडे वाले दिन अगर आप लोगों को यहाँ पे अच्छी रिजेक्शन मिलती है सेलिंग की, बीयरिश की, तो डॉलर की नेक्स्ट मूवमेंट सेलिंग के अंदर है जी। तो ये था जी हमारा डॉलर पे जी वीकली फोरकास्ट। अब चलते हैं जी अपने हम गोल्ड के वीकली फोरकास्ट की तरफ कि गोल्ड हमें क्या बता रहा है, गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी रहने वाली है, क्या गोल्ड स्टिल रहे सेलिंग की तरफ रहेगा या बाय की तरफ रहेगा। तो चलते हैं जी अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। जी माय डियर ट्रेडर्स, गोल्ड को जी सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के इसके ट्रेंड की बात करूं, जो गोल्ड का जो ट्रेंड है जी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है जी। यहाँ से जो इसका ट्रेंड है बुलिश के अंदर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इस इम्पल्स की गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे जो करेक्शन कंप्लीट की है जी 61% यहाँ पे अपनी ये करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे क्या किया है जी गोल्ड ने, यहाँ पे इसने अपनी फर्स्ट वे यहाँ पे कंप्लीट की, यहाँ पे सेकंड की, यहाँ पे थर्ड की, एंड यहाँ पे अपनी ये फोर्थ करेक्शन कंप्लीट कर चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ से अब इसका जो नेक्स्ट मूव है गोल्ड का वो यहाँ से बाय की तरफ है एज अ लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैंने आपको डॉलर में बताया कि डॉलर में वीकली में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक फॉलिंग वेज के अंदर उसकी हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इसकी भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी की ये जो करेक्शन, ये जो मूव कर रही है एक फॉलिंग करेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर तो डॉलर जो है बाय की तरफ जाता है, जो मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेवल बताया था, अगर वो लेवल ब्रेक होता है डॉलर बाय की तरफ जाता है, तो फिर जो हमारे पास ये लेवल है जी गोल्ड का, इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है फॉर सेलिंग के लिए। ठीक है, ये लेवल है जी हमारे पास जी फॉर सेलिंग के लिए यहाँ पे इस लेवल का, वहाँ पे डॉलर का मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल बताया था फॉर बाइंग के लिए। तो गोल्ड की सेलिंग के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 1895, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड सेल की तरफ जाएगा। किस पॉइंट तक जाएगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट इस पॉइंट तक गोल्ड सेल होगा जी। 1723 तक गोल्ड फिर सेलिंग में रहेगा। वहाँ पे फिर गोल्ड एंड डॉलर जो है अपना बाइंग का टारगेट अचीव करेगा, जो मैंने आपको जोन बताया था 78-61% वाला। वहाँ से जब हमारा सेलिंग जोन स्टार्ट होगा तो फिर गोल्ड यहाँ से बाय की तरफ जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म। मगर इंपॉर्टेंट वही है कि डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है। डॉलर का भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर बीएच के अंदर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे गोल्ड का देखेंगे कि गोल्ड हमें डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड की बाय मूवमेंट देखने को मिल रही है या यहाँ पे हमें इसकी सेल मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट है यहाँ से बाय के अंदर है एज अ टेक्निकल। जस्ट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम इसका सेलिंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज एज अ टेक्निकल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वे इसने कंप्लीट की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये अपनी फिफ्थ वे यहाँ पे कंप्लीट करने लाजमी जाएगा गोल्ड। अब चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ के डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है जी। ये आ गया जी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जो गोल्ड की हमें यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक बुलिश ट्रेंड है। अगेन उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे,
फोर्थ वे। यहाँ पे इसने अपना फॉलिंग वेज को ब्रेक किया। फॉलिंग वेज को ब्रेक करने के बाद ये अभी तक यहाँ पे हमें करेक्शन दिखा रहा है। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जी, 1895 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जो डॉलर है वो डेली टाइम फ्रेम में अपना डबल टॉप उसने बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट अपना डबल टॉप। जब तक मंडे की हमें कैंडल्स बीयरिश के अंदर क्लोज देखने को नहीं मिल सकती, तो जब तक वो हमारा डबल टॉप कंप्लीट नहीं होगा, ऑलमोस्ट उसने अपना डबल टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड ने अपना डबल बॉटम यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखें, जस्ट यहाँ पे इस लेवल को ये टच करेगा, अपना डबल बॉटम बनाएगा एंड देन यहाँ से गोल्ड बाइक की तरफ जाएगा अपनी फिफ्थ वे कंप्लीट करने के लिए। तो मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मंडे वाले दिन मैं आप लोगों को इंटरडे में बताऊंगा कि आप लोगों ने गोल्ड की किस लेवल से बाई की एंट्री लेनी है या सेल की एंट्री लेनी है। इंटरडे एनालिसिस करेंगे जी मंडे वाले दिन। तो इसलिए जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मंडे वाले दिन आप गोल्ड की ट्रेड को मिस ना करें। तो ये था जी हमारा गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा वीकली फोरकास्ट। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो बनता है जी, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें एंड शेयर भी कर दें जी अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे साथ ही प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं या अगर आप डिस्कशन चाहते हैं किसी भी पेयर पे फॉरेक्स के रिलेटेड अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अजाओ चाहूँगा जी, मिलता हूँ मंडे वाले दिन गोल्ड की इंटरडे एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।